इसराइल के लाखों लोग इधर उधर भटक रहे हैं शरण लेने के लिए और बड़ी संख्या में लोग इसराइल छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने जा रहे हैं। वहां लगातार सायरन बज रहे हैं और इसलिए शरण लेने दूसरे देशों में जा रहे हैं क्योंकि बंकर्स की कमी है। जितने बंकर्स वहां पर बने हैं वो सारे ऑक्यूपाइड हैं। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड मेट्रो रेल जो चलती है वो मेट्रो स्टेशन और रेल लोगों के छिपने की जगह बनी हुई है जहां लोगों ने शेल्टर ले रखा है। फिर भी लोगों को जगह की कमी पड़ रही है तो अब देश छोड़कर दूसरे देशों में शेल्टर के लिए भाग रहे हैं। ये स्थिति इसराइल की हो गई है। हालांकि इसराइल की ओर से भी ज़बरदस्त हमले जारी हैं ईरान पर, ऐसा नहीं है। तेहरान पर फिर हमला हुआ, उसके 6 एयर बेसिस को निशाना बनाया गया, लेकिन इन हमलों का जिस तरीके से ईरान की ओर से जवाब दिया गया उसकी उम्मीद न तो इसराइल को रही होगी और न ही अमेरिका को रही होगी। और अब अमेरिका के ऊपर भी सीधे तौर पर ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। दूसरी ओर यह भी जो बताया गया, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह दावा किया गया कि इसराइल के जो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं उनको नष्ट कर दिया गया, लेकिन उनके नष्ट होने की कोई सूचना नहीं आई है। वहां पर हमले जरूर हुए हैं, इस बात की पुष्टि ईरान ने भी की है, लेकिन इनसे उसका जो यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम, वो उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कहीं रेडिएशन की खबर नहीं है। खुद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है। और जो संवर्धित यूरेनियम था, ईरान का कहना है कि उसको हमले की आशंका पहले से थी, इसलिए उसको हटाकर कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। और उस स्थान को जानने में, पहचानने में इसराइल की खुफिया एजेंसियां नाकाम रहीं, अमेरिका की खुफिया एजेंसियां नाकाम रहीं। उनको पता ही नहीं चल पाया कि कहाँ संवर्धित यूरेनियम रखा हुआ है। और ये जो ठिकाने थे जहाँ पर ये यूरेनियम संवर्धन का काम हो रहा था, यहाँ पर उन्होंने हमले किए। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का दावा है कि करीब 80 मीटर नीचे जाकर जहाँ पर ये संयंत्र काम कर रहे थे वहाँ उसने हमले किए हैं, ब्लास्ट किए हैं। बंकर ब्लास्टर जो है उससे हमले किए गए हैं, B2 बम जिसको कहा जाता है, लेकिन उनके नुकसान की खबर नहीं है। अगर होता नुकसान तो निश्चित तौर पर रेडिएशन की खबरें आती। तो खैर, इस बात की पुष्टि अब हो गई है कि अमेरिका का जो दावा है वो दावा खोखला है और जिसको कहा जा रहा है कि ये बहुत नुकसान हो गया, उससे कोई बहुत खास नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी ओर अमेरिका में जिस तरह से वो ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर गया है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां पर जबरदस्त माहौल बन रहा है। न सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य, आम लोग, बल्कि अब रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य यानी डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के ही सांसद उनके विरोध में आ गए हैं।